मैंने प्रिडिक्टर निकाला है सर। देखो आजकल के जो मैच है ना चैंपियंस ट्रॉफी के, सर ये बहुत, ये जो नॉकआउट स्टेज है ना, छोड़ो ना, तो नॉकआउट स्टेज है, इसमें कोई बता नहीं पा रहा है कि कौन जीतेगा कौन जाएगा, इसमें भी वही हाल है सर। बट जी कहीं ना जी। कहीं ऑन द क्रक्स बोलूं तो कहीं ना कहीं इंडिया जीतते हुए नजर आ रहा है मेरे को ओके। फाइनली। बस यही गुड न्यूज है। पर देखो, अगर हम लोग इसकी इंडिया न्यूजीलैंड में जितने नॉकआउट मैचेज हुए हैं या फिर इंडिया ने से जितने फाइनल खेला है सर, और उनमें सभी के सभी हारा है अभी तक। ओके। अगर हम देखें तो से 6 फाइनल खेल चुके हैं, सेमीफाइनल फाइनल। ठीक है। नॉकआउट 3 खेला है हमने सर उनके साथ अभी तक जो हिस्ट्री है, और 3-4 हमने वैसे ट्राई सीरीज के फाइनल भी खेले उनके साथ बड़े बड़े, ओके। वो भी आ रहे हैं सर। देखो जैसे जो 2000 का आईसीसी नॉकआउट फाइनल था न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, तो उसमें भी देखो आप, उसमें भी स्टीफन फ्लेमिंग वहां के कैप्टन थे, तो उन्होंने भी थोड़ा बेस डाला। तो देखना मैं क्या बताऊंगा आपको, ओके। जो है क्रिस केस ने और क्रिस हैरिस ने तो वहां पे उस समय ना न्यूजीलैंड के लिए 100 मारे थे। क्रिस केस हैरिस ने तो नहीं मारे थे, बट वही पारी दी थी। बट कैप्टन का जो नॉकआउट होता है ना, वो न्यूजीलैंड को हमेशा सपोर्ट मिल रहा है सर, हमेशा हर एक मैच में। तो जो सौरभ गांगुली ने उसको 100 मारा था, बट सर उनको सचिन के अलावा किसी का साथ नहीं मिला। और जो मैंने एनालिसिस देखी उनकी, स्कोर कार्ड देखा, तो 2000 नॉकआउट कप में जो हमारे बैट्समैन थे, सचिन के अलावा किसी ने सर कोई 50 मारा ही नहीं, ओके। किसी ने मारा नहीं। और सर देखो जो हम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात करें, उसमें भी हम लोग बुरी तरह हारे थे। अगर धोनी नहीं बचाते तो फिर ये तो हम लोग शायद 50-80 मार्जिन से हारते ही हारते सर। राइट राइट। और उसमें भी देखिए, राहुल विराट को कोहली सर वन वन एक एक रन पे चले गए। तो देखिए सर यहाँ पे भी कैप्टन की कोई नौकट पारी नहीं आई। अगर विराट कोहली जो कैप्टन थे उसमें 50 भी मार देते ना, हाँ हाँ। तो शायद वो हमारी तरफ आ जाता। अ, उसके बाद देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया ने पहले बैटिंग की थी, शायद आपको याद होगा। और उसमें कोई भी जो है ना 50 नहीं मार पाया था। जो रोहित ठीक है। शर्मा भी थे उन्होंने 34 मारा था। बट एज ए कैप्टन वो कहीं 100 मार देते ना। एक होता है कि स्लो मूवमेंट भी चल रही है और टेस्ट भी चल रहा था, तो हमारी पारी चली जाती। जी। और सेकेंड इनिंग में कोई भी बंदा हम्म। 50 मार भी नहीं पाया उस इंडिया में। ठीक है। उसमें जो सेकेंड इनिंग की बात करूं, जो विलियमसन है, इसमें देखिएगा विलियमसन जो थे उन्होंने 52 की पारी मारी थी। यहाँ पे भी हम्म। कैप्टन का नॉक मिला उनको। और जो पहले इससे पहले भी हमने बात की ना 2019 की, उसमें हाँ भी हाँ। केन विलियमसन जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने 67 रन बनाया था, बीच में विकेट गिर रहे थे। ओके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिया। अब ये देखना सर, जो मैंने ये इसलिए बात बताई कि कैप्टन का कहाँ पे नॉकआउट मिल रहा है हमें। हमें हाँ कैप्टन तो। का नॉकआउट नहीं मिला, गांगुली के अलावा कैप्टन का नॉकआउट नहीं मिला। और उन्हें साथ मिल जाता 20 रन का, तो शायद हम 2 रन वाला भी जीत जाते हैं। ओके। अब सर अगर एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट की बात करूं जो मैंने निकाला है, तो सर दोनों टीमें ही ना एक दूसरे पे भारी पड़ती नजर आ रही हैं। एक ठीक है। होता है ना कि ठीक है चलो तू गया तो फिर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे वो इंडिया से भी इस बार देखने को मिलेगा। और खास तौर पे एक रोहित शर्मा से भी एक्सेप्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ भाई वो कुछ पारी खेले सर, एटलीस्ट 50 की पारी तो मुझे खेलते साथ नजर आ रहे हैं कि, ओके। या एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए। अगर हम्म। स्टार्टअप मिल गया तो देखो सर हम लोग यहाँ पे बाजी जीत सकते हैं। मेन ये मेन तो एक क्रूशियल ही पारी है। ओके। और यहाँ पे देखो इन दोनों टीमों में क्या हो रहा है, दोनों टीमों में एक बात देखिएगा, इंडिया और हाँ। इंग्लैंड में दोनों में, यहाँ पे दोनों की जो है ना मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर दोनों का फेल हो रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ओके। और स्पिनर्स दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं विकेट ले रहे हैं, दोनों टीमों के लिए। इंडिया की नहीं बात कर रहा। और पिछले में देखा होगा वरुण चक्रवर्ती ने शायद जो कमबैक किया था सर, वो यहाँ पे रन तो उनको देखिए सर समझ गए, उनका जो पत्ता जो लगा ना न्यूजीलैंड वाले समझ गए शायद। पिछला मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जानबूझ के हारे या टक्कर नहीं दी हमें कि भैया चलो। केन विलियमसन के अलावा कोई खेला नहीं इसमें, आपने देखा होगा उन्होंने शायद 80 मारी थी, उसके अलावा कोई खेला नहीं। और, और ये देखिए
बाकी ये भी है कि सर हमने देखिए जो न्यूजीलैंड है ना कहीं अपना पत्ता दिखाया नहीं सर, जैसा मुझे लग रहा है हम्म, कि अपनी जो पूरी बात है ना उन्होंने दिखाया नहीं है पूरी जी बात। जी। और इंडिया ने ओके। अपनी पूरी बाजी लगाई थी जीतने के लिए। और ओके, शायद मोटा मोटी आपको लग रहा है कि इंडिया के जीतने की संभावना है। ठीक है, दूसरा आपने बोला कि कैप्टन नॉक आ सकता है इंडिया की टीम की तरफ से, रोहित शर्मा का। विराट कोहली का देखिए क्या सीन लग रहा है आपको? सर, विराट कोहली इस मैच में से मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं करते दिख रहा है। जैसे अगर इंडिया चेस करती है सर तो थोड़ा सा हाँ है कि हाँ चलो मार लेंगे, बट सर बड़ी पारी मुझे नहीं दिख रही सर इस मैच में। अच्छा, बड़ी पारी नहीं दिख रही है, जैसे लेकिन कि आपको अंदर से इंट्यूशन रोहित शर्मा के लिए आई है। हाँ रोहित शर्मा की राय सर, देखो यहाँ पे उनको है ना कि सर देनी देनी पड़ेगी, एक होता है ना कि सर देनी ही देनी परफॉर्मेंस है। हम्म, जैसे 23 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने स्टार्टअप बढ़िया दिया था, हाँ, पर उसको बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते। बट मैं ये चाहूंगा कि ये पूरा देश ही चाहेगा ना कि वो थोड़ा सा 50 to 60 तो कर ही दें, अगर वो बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, ताकि हाँ, सर एक मूवमेंट हमें मिल जाए, मूवमेंट मिल सकता है। वैसे ठीक है। जहां तक टॉस की बात है, यहाँ पे मुझे इंडिया अगेन टॉस जीतते नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि टॉस हार टॉस जाएंगे। हार जाएगा सर, क्योंकि और अगर इंडिया मैच टॉस जीतती भी है तो कहीं ना कहीं वो इस माइंडसेट के साथ खेलें कि हम स्कोर लगा दें, तो वो पहले बैटिंग करना चाहेंगे और न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करेगी, ओके, जहां तक मुझे लग रही है। ठीक है। तो ओवरऑल आपने वैसे तो सारी चीजें कवर कर ही दी हैं। और भी कोई आपके पास मेजर प्रिडिक्शन है? मेजर प्रिडिक्शन तो सर ये है मेरे हिसाब से कि देखिए कोहली सर का आपने पूछा था तो वो एवरेज रह सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगा कि 40 तक तो कर ही दें, क्योंकि देखो अगर उनका स्टार्टअप मिल गया। और यहाँ पे सर देखो एक बात देखनी है ना कि दोनों टीमों के विकेट तो ज्यादा गिरेंगे सर, दोनों टीमों के ज्यादा गिरेंगे। अब केन विलियमसन से देखो सर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से सर ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है उनका, आपको कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर दबाव है रोहित शर्मा पे, वो शायद उसको ढंग से न खेल पाए, जहां तक ठीक मुझे है। दिख रहा है। क्योंकि देखो केन विलियमसन जो है ना अपनी टीम को सब मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छा स्टार्टअप दे सकते हैं, मतलब विकेट उधर गिरते भी रहे तो वो बंदा टिक जाएगा। ये मुझे नहीं लग रहा कि वो हाई स्कोरिंग कर पाएंगे पिछले बार की तरह 80 तक भी, बट वो अच्छा करेंगे सर अपनी टीम के लिए। ठीक है सर, ये सारी चीजें हम आपकी चेक करेंगे, है ना, कि आई होप आपकी बातें सही हो, है ना। तो अगर हैं सही तो फिर इंडिया जीतेगी ये वाला जो चैंपियन ट्रॉफी है। तो इस देखिए चीज का सर वेट करेंगे। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि देखो हम कहाँ पे पकड़ पाएंगे, देखिए दोनों टीमें वैसे ही खेलेंगी जैसा ऑन एन एवरेज दोनों, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, दोनों दोनों टीमें, क्योंकि इंडिया ने भी अभी इनके साथ रिसेंटली एक ही मैच खेला हो, पर पहले वो समझ चुके हैं उनको। जी जी जी। तो यहाँ पे है ना कि मिडिल ऑर्डर जैसे एक विकेट गिरते भी रहा है, लेकिन ये है कि स्कोर बढ़ाते रहे, उधर से गिर भी रहा है बट धीरे धीरे करके स्कोर लगाते रहे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग लेती है सर तो 240 to 60 कर देगी, और इंडिया भी अप्रोक्स इसी के बीच में रहेगी सर, जो भी लगाएगा अब 4-5 रन आगे पीछे हो सकते हैं। ओके। और जो है इनके एक रियल मिसल थोड़ा सा स्कोर करते हुए दिख रहे हैं, बट इसके अलावा मुझे कोई खास, हाँ एक इनके प्लेयर है रचिन जो रविंद्र 12 रविचंद्रन। सेंचुरी लगा चुके हम्म, हैं हम्म, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और पहले भी शायद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ लगाया है। तो हाँ वो हाँ। इसमें अच्छा नहीं कर पा, अच्छा नहीं दिख रहे हैं सर की। ये नहीं है कि सर बिल्कुल स्कोर नहीं करेंगे, बट वो है कि 50 तक शायद नहीं जा पाए सर, देखो बहुत ही संभावना कम है। और वही सर इंडिया के साथ भी दिख रहा है कि स्टार्टअप कोई एक देना पड़ेगा, किसी एक को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि विकेट गिर रहे हैं, दोनों टीमों के गिर रहे हैं, अच्छा। चाहे वो बैटिंग करे फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे, विकेट गिरते ओके। ही रहे। ओके, लॉन्ग स्कोर नहीं होने का, टक्कर वाला। और ये क्या मैच टक्कर का होगा या फिर वन साइडेड बिल्कुल होगा? बिल्कुल टक्कर नहीं, वन साइडेड नहीं होगा सर, बिल्कुल टक्कर का होगा। जैसे मैंने बोला था पिछले बार आपको मैच में कि सर वो दोनों टीमें 300 करेंगी, दोनों टीमें लग नहीं रही थी, भले ही न्यूजीलैंड या इंडिया लगे कि भाई हार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट ये है मैच क्लोज, बहुत क्लोजली जाएगा सर। और अगर इंडिया ओके। भी जीतती है सर तो 47 46 47 के बाद ही जीतेगी सर।
चाहे वो ओके। न्यूजीलैंड कितना अगर 220 भी बनाता है ना अप्रोक्स, अगर हम्म। 240 नहीं जा पाया, लेकिन तब भी इंडिया को 47-48 लग जाएगा मेरे हिसाब से। ओके। हेलो। ठीक है सर, तो फिर आपकी प्रोडक्शन ये सारे चेक करे जाएंगे, है ना? आई होप बिल्कुल सही रहे, क्योंकि यू आर फेवरिंग इंडिया, इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, एंड वी एक्सपेक्ट दैट इंडियन क्रिकेट टीम विंस, एंड यू आर प्रेडिक्टिंग द सेम थिंग, हाँ, सो वी आर विद लास्ट द में सर एस्ट्रो भारत। इंडिया बाजी मारती हुई दिख रही है सर, थोड़ा बहुत जो होता है ना बिल्कुल लास्ट में बाजी मारती हुई दिख रही है, लेकिन मैच सर बहुत क्लोज जाएगा। दोनों देखो सर, दोनों छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के पास मौका बहुत कम मिलता है दोनों को, क्योंकि इन दोनों का ये है कि साउथ अफ्रीका के बाद ये दोनों टीमें हारती हैं हमेशा। देखते हो इंग्लैंड भी हमेशा सेमीफाइनल में ही हारी है हमेशा, राइट, राइट। नॉकआउट स्टेज में ही। तो वो भी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहेंगे, और केन विलियमसन भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि 5-6 में ज्यादा भी यहाँ पे टिकेंगे नहीं, जो भी है राइट, क्रिकेट में राइट, राइट। टिकने वाले नहीं है अभी ये। या तो हो सके इसके बाद ही आपको सुनने को मिलेगा कि ये भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, या इसके आसपास ही, ज्यादा मुझे दिखते नहीं है अभी खेलते हुए। जस्ट मैं आपके वजह से अपनी इंडियन टीम को हम अभी मिलके चीयर करते हैं, यस सर। भरत जी। तो हम मैच से पहले मिलेंगे, ये हिप हिप हुर्रे, वी विल विन। ओके भरत जी। बस ये है कि जीत आप जाएंगे, भी क्योंकि देखो आप भी एक बार ऐसे करो, वी विल विन दिस वी विल चैंपियन विन, ट्रॉफी। वी विल विन। या यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि सर देखो तो बस यही है ये है ना एक्सपेक्टेशन कि हमारी। देखो, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से जीत जीत लिया, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। मैंने राइट। ये बोला था ट्रेविस हेड थोड़ा सा अगर मारते रहे तो वो 100 भी मार सकते थे, तो उन्होंने रोक लिया। तो कोई ना कोई ऐसा गेम बनेगा जहाँ पे केन विलियमसन या कोई एक ऐसा बंदा उनका, या रचिन रविन आउट हो जाए इसी बीच में हाई स्कोर बनाने के चक्कर में, ऐसा दिख रहा है मुझे। और शुभम गिल भी सर इसमें अच्छा कर सकते हैं। अब 100 की बात तो मैं नहीं करूंगा, बट सर कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं इस चीज में, जैसे उन्होंने पिछला बनाया था ना हम्म। ट्रेविस हेड का, इसमें भी कुछ तो कुछ टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। या कोहली भी स्कोर न भी करें तो कोई एक ऐसा विकेट या कैच उनको, या स्टंपिंग कुछ ऐसा कर दें कि हाँ, उनका रन आउट वगैरह करते हैं कुछ ऐसा। हमारे फेवर में मैच है। क्योंकि देखो ये मैच नेल बैटिंग मैच है सर, देखो क्योंकि मैं इसमें 100% नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया बाजी मार लेगा। और इसमें ओके, सर ओके। देखो हाई स्कोर किसी बैट्समैन का अब लगते नहीं देखोगे, चाहे न्यूजीलैंड का हो चाहे इंडिया का हो, एक शायद ही कोई मार दे। देखो क्योंकि अब एक एक प्लेयर का तो मैं नहीं निकाल सकता है एक एक प्लेयर की एनर्जी, पर कहीं लग रहा है कि हाँ इंडिया बाजी मार लेगी। इंडिया जीतेगा। ठीक है हाँ, भरत जी, हम इसी चीज का वेट करते हैं। आई थिंक आपका काफी समय भी ले लिया हमने, है ना? और आपका कोई नहीं। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल के बीच में आपने समय निकाला, थैंक तो हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहेंगे भरत जी। आप हमारे लिए आते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन बहुत सही होते हैं आपके। तो हमें अच्छा लगता है कि यहाँ पे पब्लिक को भी आप आके गाइडेंस देते हैं। तो बाकी लोग जो यहाँ पे मेरे लाइव पे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो भरत जी को। प्रिडिक्शन मैच से जुड़े हुए बहुत एक्यूरेट होते हैं सर के। ये मैं पिछले वर्ल्ड कप से देखता आ रहा हूँ, सारे मैचेस इनके सही थे। तो बिल्कुल सही प्रिडिक्शन थी, और ये अभी लास्ट मैच का भी बिल्कुल सही प्रिडिक्शन किया था मैंने, इसकी स्टोरी भी लगाई है। अब सेम करंट मैच का बोल रहे हैं कि इंडियन टीम जीतेगी। विराट कोहली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डिसेंट वो भी कर लेंगे। और उसके अलावा इन्होंने बोला है शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा शायद बेटर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रोहित शर्मा का बल्ला चल भी नहीं रहा है वर्ल्ड कप इसमें, हाँ चैंपियन सर, ट्रॉफी में। उनका तो उनका ये बल्ला चल मौका रहा है। है। और आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट बताया है कि जो अभी तक ट्रेंड रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसके अंदर ये रहा है जब कैप्टन ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके बाद ना टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट भी उसके फेवर में गया है। अगर रोहित शर्मा इसमें कमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो इंडिया के फेवर में आएगा, वो जो आप बोल भी रहे हैं, इंडिकेट भी कर रहे हैं। स्कोर आपने जी। बोला है 240 से 260 के बीच में टीम का रह सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा वो कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, उसके हिसाब से दूसरी टीम उसको चेस करती है नहीं करती है। अगर इंडियन टीम दूसरी हुई तो वो चेस कर लेगी आपके हिसाब से, ये हाँ, आपका चेस कर प्रेडिक्शन। सकते हैं ठीक है। ठीक है सर, हम आपका और समय नहीं लेंगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे लाइव पे आए, इसी तरह आप सर। हमारे लाइव पे आके हमें ज्ञान देते रहिएगा। वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू। और राधे आप भी राधे। सर लाइव कॉल पे कभी आइए। राधे राधे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, माय प्लेजर, मैं जरूर आऊंगा सर। बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक वेलकम यू सो सर। मच। बाय।